हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी का जो 5th चैप्टर कर रहे थे हम 12th क्लास का, उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे है। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। हमारे पास इसमें टोटल 4 पार्ट रहेंगे जिसमें हमने क्या बताना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है अलग अलग फंक्शन की। अब एक चीज़ इसमें मेन रहेगी, वो क्या है कि इसमें हमें कोई भी पॉइंट गिवन नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखा नहीं है कि कंटिन्यूटी आप जो है 2 पे चेक कीजिए, 3 पे चेक कीजिए, 4 पे चेक कीजिए। तो हम अपने पास से एक पॉइंट मानेंगे, दैट इज सी। और वो सी जो होगा वो एक रियल नंबर होगा। हम सी पे सभी की कंटिन्यूटी क्या करेंगे, चेक करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ये हमारे पास एक पहला फंक्शन दे रखा है, जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें फंक्शन हमें ये गिवन है। अब ये फंक्शन स्प्लिटिंग फंक्शन तो है नहीं, एक सिंपल फंक्शन है, तो हम क्या कहेंगे, एंड ऑल्सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल, तो हम क्या कहेंगे, नाउ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। हम किस पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, पॉइंट सी पे। जब जब हमें पॉइंट नहीं गिवन होगा तो हम अपनी तरफ से कोई भी एक रियल नंबर ले सकते हैं और उसको हम हमेशा क्या मानते हैं, सी मानते हैं। अगर ये फंक्शन सी पे कंटिन्यूस होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, क्या, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए किसके, एफ ऑफ सी के। ये सिंपल चीज़ है, तो हम वही काम करेंगे। इसको एल एच एस माना और इसको क्या माना हमने, आर एच एस माना। इधर एल एच एस लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स -5, यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे एक्स टेंस टू सी। अब देखो डिनोमिनेटर कितना है, 1, तो हम लिमिट क्या कर देंगे, सीधी अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से आंसर आ गया C-5। अब आर एच एस को देखते हैं, हमने क्या निकालना है, एफ ऑफ सी। एफ एक्स हमें गिवन है, एफ एक्स कितना है, x-5 मैंने लिख दिया। अब क्या है, एफ ऑफ सी निकालना है, तो एक्स के प्लेस पे क्या रख दो, सी रख दो। अब देखो यहाँ से एल एच एस और आर एच एस दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स क्या हो गया, हमारे पास ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया किस पॉइंट पे, सी पे। और सी हमारा क्या है, एक रियल नंबर। तो हमने पहला जो पार्ट था उसको आसानी से क्या प्रूव कर दिया कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सेकेंड पार्ट पे अब हम आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, बी एफ ऑफ एक्स हमें ये गिवन है 1/x-5 और x नॉट इक्वल टू क्या होगा, 5। अब एक बात बताइए, अगर ये इक्वल टू 5 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1/5 - 5 दैट इज इक्वल टू 1/0। और 1/0 तो क्या होती है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है हमारे पास, तो हमने सिंपल लिख दिया। ये क्या रहेगी, हमारे पास एक अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट हम अब फिर इस पे भी वही काम करेंगे, चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू सी, क्योंकि ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है सेकंड। तो हमने क्या किया, एफ एक्स इज कंटिन्यूस होगा एक्स इज इक्वल टू सी पे इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ सी के। वही फॉर्मूला जो हमने पहले पार्ट में किया था, क्योंकि ये एक सिंपल फंक्शन है तो हम थर्ड वाली कंडीशन लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या किया, वही एल एच एस लेके चले और आर एच एस। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हमने एफ एक्स लिया और एफ ऑफ सी निकाल दिया। यहाँ से हमने लिमिट लगाई तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो यहाँ से फिर से आ रहा है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इट मीन्स ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो गया किस पे, ऑल रियल नंबर पे, क्योंकि मैंने सी को क्या माना था, रियल नंबर। अगर मैं एक के लिए प्रूव कर रही हूँ, क्योंकि ये सी क्या है, हम यहाँ पे एक जर्नल नंबर लेके चल रहे हैं। अगर ये सी पे होगा कंटिन्यूस, ये सभी रियल नंबर पे होगा, लेकिन किस पे नहीं होगा, एक्सेप्ट 5। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं, 1/5 - 5 कर देते हैं, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है। ये फंक्शन इस पे डिफाइन नहीं होता, क्योंकि हमने तो कंटिन्यूटी की 3 बातें पढ़ी थी। पहला, फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड, एल एच एल इक्वल होना चाहिए किस पे, आर एच एल पे। थर्ड जो कंडीशन थी वो क्या थी, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स
इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ ए की। ये 3 कंडीशन पड़ी थी। अब देखो एफ डिफाइन तो होना ही होना चाहिए, और ये दोनों कंडीशन फंक्शन के हिसाब से लगेगी। अगर हमारे पास सिंपल फंक्शन होगा तो थर्ड वाली कंडीशन लगाएंगे, और अगर हमारे पास स्प्लिटिंग फंक्शन होगा तो हम ये वाला कंडीशन लगाएंगे। ये फर्दर आएंगे हमारे पास क्वेश्चन। अभी सिर्फ हम किस पे काम कर रहे हैं, थर्ड पे और फर्स्ट पे। नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है दैट इज योर थर्ड पार्ट, दैट इज योर सी। एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर -25 अपॉन में एक्स प्लस 5, एक्स नॉट इक्वल टू क्या, -5। अब इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो अगर मैंने -5 को यहाँ रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0, एंड समथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड फॉर्म। तो कहने का मतलब क्या है कि x जब -5 होगा तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, और जब फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा तो आप कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हो, तो कंटिन्यूस तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन ही ये होती है कि जो पॉइंट आप ले रहे हो उस पर वो फंक्शन डिफाइन होना जरूरी है। तो इस पे तो होगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, x नॉट इक्वल टू -5। अब देखिए नेक्स्ट, एफ एक्स जो है कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी, और ये कब होगा, वही वाली कंडीशन लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ सी के। फिर वही एल एच एस और आर एच एस लेके चले तो हमने देखा लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स यहाँ पे रखा। लिमिट निकालने से पहले हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि हमें पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होता है। अब ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी, और फिर क्या लिखते हैं ए प्लस बी। हमने वही काम किया हुआ है, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5। नीचे जो एक्स प्लस 5 था उससे मैंने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और हमारे पास कितना बचा, x माइनस 5। अब डिनोमिनेटर 1 आ रहा है तो हमने लिमिट सीधी अप्लाई कर दी, तो हमारे पास आ गया c माइनस 5। अब आर एच एस को देखें, एफ एक्स गिवन था, हमने क्या निकालना है, एफ ऑफ c। तो मैंने x की जगह c रखा, फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, और आंसर कितना आ गया, c माइनस 5। यहाँ से भी हमें यही चीज़ पता लगी कि एल एच एस के इक्वल आ रहा है आर एच एस के। अगर एल एच एस आर एच एस के इक्वल आ रहा है तो फंक्शन फिर से क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, और कंटिन्यूस हो गया तो होल रियल नंबर पे, क्योंकि मैं एक जनरल नंबर लेके चली थी, एक्सेप्ट किसको, -5 को। -5 नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके डी पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। ये एक मॉडुलस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, मॉडुलस। और मॉडुलस फंक्शन अगर ऐसे गिवन होता है तो हम उसको इस तरह से क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, अलग अलग करते हैं। पॉजिटिव एक्स कब होता है, जब एक्स बड़ा होता है और इक्वल होता है 0 के। माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स लेस देन होता है 0 से। ये मॉडुलस फंक्शन की क्या है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। मैंने इसको ब्रेक कर दिया। पॉजिटिव होगा जब ये वाली चीज़ बड़ी होगी, नेगेटिव होगा जब ये वाली चीज़ 0 से छोटी होगी। अब देखो यहाँ x माइनस 5 ग्रेटर देन ऐसे लिखा हुआ है, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्योंकि ये चीज़ इधर चली गई ना, तो क्या आ गया 5। तो मैंने इसको फिर से अलग अलग क्या कर दिया, ब्रेक करके लिख दिया। अब हम फिर से कंटिन्यूटी चेक करेंगे x की अलग अलग वैल्यूज़ पे, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यूज़ मिल गई ना, हमें 5 मिल गया यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या नहीं लेना है, c नहीं लेना है, क्योंकि हमें पॉइंट मिल रहा है कितना, 5। तो हम किस किस पे चेक करेंगे, एक तो 5 पे क्योंकि इक्वल टू 5 है x, एक क्या करेंगे लेस देन 5 पे चेक करेंगे, और एक किस पे करेंगे, ग्रेटर देन 5 पे। x इक्वल टू 5, x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन 5। तो पहला केस लेके चलते हैं जब x 5 के इक्वल है, ठीक है। अब देखो इसको करने के लिए फंक्शन कैसा है, स्प्लिटिंग। ग्रेटर देन और लेस देन में ब्रेक हो रखा है तो स्प्लिटिंग फंक्शन है। और जब स्प्लिटिंग फंक्शन होता है तो हम कौन सा रूल अपनाते हैं, लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ ए के। कहने का मतलब
एल एच एल इज इक्वल टू होना चाहिए आर एच एल इज इक्वल टू होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। अब आ जाते हैं इसी पे। अब देखो भाई है, अगर ये इस पे कंटिन्यूस है तो एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने तीनों को साथ साथ सोल्व किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, एल एच एल, यहाँ पे आर एच एल और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू। एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 5 नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या दिखाता है हमारे एल एच एल को। अब एल एच एल के लिए फंक्शन कौन सा चाहिए, इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। अब एक्स की वैल्यू 5 से छोटी तो इस फंक्शन के लिए है ना, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन लोगे, एफ माइनस 5 माइनस एक्स। अब लिमिट कहाँ पे जा रही है, 5 पे, तो मैंने एक्स की जगह 5 रख दिया। आंसर कितना आ रहा है, 0। फिर क्या निकाली, आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 5 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए मतलब एक्स से बड़ा फंक्शन कौन सा लोगे, ये वाला। तो यहाँ पे रख दिया मैंने एक्स माइनस 5, फिर से लिमिट पुट की, 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0 आ गया। एफ ऑफ 5 निकाला, एफ ऑफ एक्स इक्वल के लिए कौन सी कंडीशन है, एक्स माइनस 5। तो मैंने यहाँ पे यही फंक्शन ले रखा है, एक्स माइनस 5। अब 5 रखा, 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0। इट मीन्स एल एच एल की वैल्यू 0 आ रही है, आर एच एल की वैल्यू 0 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इट मीन्स एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल हो गया इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो ये इट मीन्स ये कंटिन्यूस हो गया किस पॉइंट पे, 5 पे। अब बात करते हैं सेकंड की, सेकंड क्या है, लेस देन 5। अब आ जाते हैं लेस देन 5 पे, एक्स इज इक्वल टू लेस देन 5। अब देखो एफ एक्स इज कंटिन्यूस इफ, अब देखो लेस देन 5 के लिए तो एक ही कंडीशन है, लेस देन 5 के लिए कौन सा फंक्शन है, 5 माइनस एक्स, एक ही तो फंक्शन है, स्प्लिटिंग फंक्शन तो नहीं है। तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, अपना वही पुराने वाला, लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ 5 के। फिर वही काम किया, यहाँ पे एल एच एस लिया और यहाँ पे कितना ले लिया, आर एच एस। इसको एल एच एस मान रहे हैं, इसको आर एच एस। पहले लिमिट निकाली। अब देखो हम तो लेस देन 5 के लिए एक ही तो फंक्शन है, कौन सा, 5 माइनस एक्स। मैंने 5 रखा, कितना आ गया, 0। इधर किया तो मैंने एफ ऑफ 5 निकाला तो कितना आ रहा है, 0। इट मीन्स एल एच एस किसके इक्वल आ गया, आर एच एस के। और अगर एल एच एस आर एच एस के इक्वल है तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, किस पे, एक्स लेस देन 5 पे। अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 5। अब देखो एक्स इज ग्रेटर देन 5 के लिए भी तो एक ही फंक्शन है, तो इसमें भी हमारा थर्ड वाला रूल लगेगा, क्या भाई, इट इज कॉन्टिन्यूस होगा इफ लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ एक्स इज इक्वल टू किसके हुआ, एफ ऑफ 5 के। एल एच एस और आर एच एस फिर से सोल्व किया, देखा तो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल। इट मीन्स हैंस इट इज कंटिन्यूस एट एक्स ग्रेटर देन 5। तो इसी तरह से हमारा कौन सा पार्ट हो गया इसका, डी। ये जो था ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड, जिसके कितने पार्ट थे, टोटल 4 पार्ट थे। थैंक यू।